जय जिनेन्द्र। इससे पहले के वीडियो में हम असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का नरक में गमन पहले, दूसरे और तीसरे गम्य से समझ चुके हैं। अब हम उसी जीव का चौथे, पांचवें, छठे गम्य से प्रथम नरक में जाने का वर्णन करेंगे। चौथा, पांचवा, छठा गम्मा जगन्य औगिक, जगन्य जगन्य और जगन्य उत्कृष्ट है। सर्वप्रथम उपपात द्वार, यह आगामी भव से संबंधित है, अर्थात जहाँ पर जीव आकर उत्पन्न होगा उस भव की अपेक्षा से कहा जाता है। जगन्य औगिक गम्य में औगिक नरक के लिए है, अतः जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट पल्य का असंख्यातवां भाग लिया गया है। पांचवें गम्य में जगन्य लिया गया है तो उपपात द्वार में प्रथम नरक की जगन्य आयु ही लिखनी है। छठे गम्य जगन्य उत्कृष्ट में नरक के लिए उत्कृष्ट आयु को ही लेना है। इसके पश्चात परिमाण द्वार, संहनन द्वार, अवगाहना द्वार, संस्थान द्वार, लेश्या द्वार, दृष्टि द्वार, ज्ञान अज्ञान द्वार, योग द्वार, उपयोग द्वार, संज्ञा द्वार, कषाय द्वार, इंद्रिय द्वार, समुद्घात द्वार, वेदना द्वार और वेद द्वार, दूसरे से 16वें तक के कुल 15 द्वार जैसे पहले, दूसरे, तीसरे गम्य में किए ठीक वैसे ही करने हैं। अतः यहाँ व्याख्या की कोई अपेक्षा नहीं है। 17वें आयु द्वार में जगन्य आयु अंतर मुहूर्त ली गई है, कारण यह जगन्य वाला गम्मा है। इसके पश्चात 18वां अध्यवसाय द्वार है। इसमें केवल अशुभ अध्यवसाय ही कहा गया है। इसके कारण को समझें। असंगी की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है और नरक में जाने वाले के अध्यवसाय स्थान अप्रशस्त ही होते हैं। आयुष्य की दीर्घ स्थिति हो तो अध्यवसाय प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ वह स्कोप नहीं है। यह अप्रशस्तता नरक की अपेक्षा से है। इसके पश्चात हम नाणत्ता का वर्णन समझें। यहाँ जगन्य वाले गम्य में आयुष्य, अध्यवसाय और अनुबंध, इन तीनों में ही नानात्व अर्थात भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जगन्य वाले गम्य में जगन्य और उत्कृष्ट दोनों में ही वह जगन्य आयुष्य अंतर मुहूर्त ही दिखलाई है, जबकि हमने जब औगिक वाले गम्य को किया था तब आयु जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व थी। अध्यवसाय भी उस गम्य में जहाँ शुभ अशुभ दोनों थे, वहाँ जगन्य वाले गम्य में केवल अशुभ हैं। इस प्रकार यहाँ पर 3 द्वारों में नानात्व परिलक्षित होता है। वैसे मैंने आपको नाणत्ता को यहाँ पर दिखला दिया है, लेकिन आप इस टर्म को थोड़ा टेक्निकली भी समझें। पहला बिंदु, नानात्व या नाणत्ता का वर्णन जीव जिस भव से काल करके जा रहा है उस भव की अपेक्षा से होता है, आगामी भव की अपेक्षा से नहीं। दूसरा बिंदु, औगिक गम्यों से जाने वाले की लब्धि से जगन्य गम्यों से जाने वाले की लब्धि में पड़ने वाले जो अंतर होते हैं वे जगन्य गम्यों के नाणत्ता कहलाते हैं, तथा औगिक गम्यों से जाने वाले की लब्धि की अपेक्षा से उत्कृष्ट गम्यों से जाने वाले की लब्धि में पड़ने वाले अंतर उत्कृष्ट गम्यों का अंतर या नाणत्ता कहलाते हैं।
सारांश: औगिक से औगिक में नाणत्ता नहीं पड़ता है। औगिक से जगन्य और औगिक से उत्कृष्ट में नाणत्ता दृष्टिगोचर होता है। इस थोकड़े को आप जैसे जैसे प्रैक्टिकली करते जाएंगे यह समझ में आता जाएगा। नाणत्ता के पश्चात भव की कॉलम है जिसमें जगन्य और उत्कृष्ट दोनों में दो दो ही लिखा है, अर्थात यह असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का एक भव और प्रथम नरक का दूसरा भव। यह असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय अब नरक से निकलकर पुनः असन्नी नहीं बनेगा, नियमतः वह सन्नी ही होगा, इसलिए दो भव लिए गए हैं। अब इस जगन्य वाले गम्य का काय संवेद 20वां द्वार हम समझें। इसमें दो भवों की अपेक्षा कालादेश किया गया है। यहाँ जगन्य वाला चौथा, पांचवा, छठा गम्मा चल रहा है, इसलिए जगन्य औघिक गम्य में जगन्य की कॉलम के नीचे तिर्यंच की अंतर मुहूर्त और नरक की जगन्य 10,000 वर्ष कही गई है और उत्कृष्ट की कॉलम के नीचे तिर्यंच की जगन्य और नरक की यह जीव प्राप्त कर सके उस उत्कृष्ट आयु का निर्देश है, अर्थात पल्य का असंख्यातवां भाग। अब पांचवा गम्मा जगन्य जगन्य है। इसके अनुसार जगन्य और उत्कृष्ट दोनों कॉलम्स के नीचे तिर्यंच और नरक दोनों का यह जीव जितनी जगन्य आयु प्राप्त करे उसका विवरण है। यहाँ उत्कृष्ट के नीचे भी जगन्य लेने का कारण है कि यह पांचवा गम्मा ही जगन्य जगन्य कह रहा है। काय संवेद में हम सर्वत्र गम्मों को फॉलो करते हुए कथन करते हैं। छठा गम्मा जगन्य उत्कृष्ट है, अतः काय संवेद के जगन्य के नीचे तिर्यंच की जगन्य आयु अंतर मुहूर्त और नरक की उत्कृष्ट आयु पल्य का असंख्यातवां भाग लेना है। इसी प्रकार उत्कृष्ट की कॉलम के नीचे भी छठे गम्मे को फॉलो करते हुए तिर्यंच की जगन्य आयु और नरक की उत्कृष्ट आयु को लिया गया है। अब हम सातवें उत्कृष्ट औघिक, आठवें उत्कृष्ट जगन्य और नौवें उत्कृष्ट गम्य का कथन करेंगे। पहला उपपात द्वार नरक की अपेक्षा से वर्णित है, अतः जगन्य के कॉलम के नीचे 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट के नीचे पल्य का असंख्यातवां भाग लिखा हुआ है। आठवां गम्मा उत्कृष्ट जगन्य, यहाँ इस गम्मे में जगन्य नरक के लिए हैं, इसलिए उपपात द्वार में जगन्य उत्कृष्ट दोनों के नीचे 10,000 वर्ष ही वर्णित हैं। नौवां गम्मा उत्कृष्ट, इस गम्मे में उपपात द्वार जहाँ जीव का आगामी भव होगा वहाँ की उत्कृष्ट स्थिति को लेना है, जिस स्थिति को यह असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय प्राप्त कर सकता है। अतः दोनों ओर उत्कृष्ट स्थिति का ग्रहण किया गया है। दूसरे द्वार से 16वें द्वार तक सारा पाठ जगन्य गम्य की तरह ही है, अतः पुनरावर्तन की आवश्यकता नहीं है। 17वें आयु द्वार में करोड़ पूर्व कहने के पीछे कारण है कि यह गम्मा उत्कृष्ट है, अर्थात कि जीव जहाँ से आ रहा है वहाँ की उत्कृष्ट आयु को ही कहना है। 18वां अध्यवसाय द्वार उत्कृष्ट स्थिति वाला होने से इसमें अध्यवसाय शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। 19वां अनुबंध द्वार सदैव
यह द्वार आयुष्यवत ही होता है, अतः उसमें भी असन्नी तिर्यंच की उत्कृष्ट स्थिति करोड़ पूर्व को ही लिया गया है। 19 द्वारों के पश्चात हम अब नाणकता को जानेंगे। आयु और अनुबंध, इन द्वारों में नानात्व दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण है कि उत्कृष्ट गम्मा होने के कारण सर्वत्र आयुष्य करोड़ पूर्व ही ली गई है। भवादेश 2 ही हैं पूर्ववत। 20वें द्वार काय संवेद में 7वें गम में उत्कृष्ट औघिक से जगन्य के नीचे 1 करोड़ पूर्व और 10,000 वर्ष हैं। उत्कृष्ट की कॉलम के नीचे 1 करोड़ पूर्व और पल्ले का असंख्यातवां भाग है। यहाँ हम जो जगन्य और उत्कृष्ट की कॉलम में अंतर देख रहे हैं वह औघिक शब्द के कारण है। औघिक में जगन्य से उत्कृष्ट समुच्चय की स्थिति की गणना होती है। अब 8वें गम्य में आप देखेंगे कि औघिक शब्द नहीं है, वहाँ उत्कृष्ट जगन्य वर्णित है। अतः हम प्रथम तिर्यंच का उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व और नरक का जगन्य 10,000 वर्ष लेंगे। और उत्कृष्ट की कॉलम में भी उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व और नरक का जगन्य 10,000 वर्ष लेंगे। इसका कारण गम्य का निर्देश है। उत्कृष्ट जगन्य का इन दोनों में ऑप्शन नहीं होता है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट ही होगा और जगन्य जगन्य ही रहेगा, जबकि औघिक में समुच्चय कहकर जगन्य से उत्कृष्ट का ऑप्शन खुला रहता है। फाइनली 9वां गम्मा उत्कृष्ट उत्कृष्ट। यह गम्मा कहता है कि आंख बंद करके दोनों भवों की जाने वाले जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु ही ले लो। यहाँ हमारा असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव का प्रथम नरक में उत्पत्ति का वर्णन 9 गम्मों के द्वारा सुसंपन्न हुआ। आगे के वीडियो में हम संख्यात वर्ष के संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की प्रथम नरक में उत्पत्ति का वर्णन जानेंगे। जय जिनेंद्र।